से लॉगिन है, तो वो अपने पास लोकली इस ट्रेनिंग को रिकॉर्ड कर सकता है। ठीक है। डिजिटल लिटरेसी इन 2017, गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा इन कोलैबोरेशन विद केपीआईटी बोर्ड हैव लॉन्च्ड अ प्रोजेक्ट नेम्ड अर्ली एज प्रोग्रामिंग। उसका मेन मकसद ये था कि गवर्नमेंट स्कूल्स में जहाँ पे आईटी लैब्स एस्टैब्लिश्ड हुई थी, प्रोजेक्ट बेस्ड आईटी लैब, जिसमें 2014, देन 2015 एंड देन 2017 में आपको बहुत प्रोफेशनल किस्म की चंद स्कूलों में, नॉट ऑल स्कूल्स बट इन सम स्कूल्स, सेलेक्टेड स्कूल्स, वहाँ पे प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। ठीक है। आईटी का, जिसमें वो लैब्स इस्टेब्लिश की गई थी। उन लैब्स को फर्स्ट टाइम जो पॉजिटिवली यूटिलाइज किया गया, वो 2017 में जो इनिशिएटिव था केपीआईटी बोर्ड का अर्ली एज प्रोग्रामिंग का, उसके ज़रिए उन लैब्स को पॉजिटिवली यूटिलाइज किया गया। पॉजिटिवली यूटिलाइज से मकसद कि अर्ली एज प्रोग्रामिंग, जिसमें 3 से 4 जो है ना आपके पास मेन प्रोग्राम थे। ठीक है। एट दैट टाइम, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट code.org, कोड स्टूडियो, जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लॉजिक बिल्डिंग का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, जिसके ऊपर हमने अभी आपको प्रैक्टिस करवानी है। एंड यू विल सी हाउ इफेक्टिव इट इज़। ठीक है। उसके ऊपर टीचर के ऑनलाइन अकाउंट बनते हैं। उसके बाद टीचर अपने स्टूडेंट्स को ऐड करते हैं। एंड जब टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को ऐड करते हैं, तो अच्छा, साथ साथ मेरे साथ लोग ऐड हो रहे हैं। ठीक है। मैं इनको ऐड भी करता जा रहा हूँ। ओके। तो ये हमारे पास पहला वो था ना। और उसके बाद स्क्रैच प्रोग्रामिंग। स्क्रैच इज़ अ ब्लॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग टूल, जो हम आपको सिखाएंगे, जो आपके करिकुलम में भी इंक्लूड हो चुका है। आपकी क्लास 6, 7 और 8 में बाकायदा तौर पे स्क्रैच के चैप्टर्स को इंक्लूड कर दिया गया है। लेकिन आई नो दैट, क्योंकि स्क्रैच में 100% प्रैक्टिकल वर्क है, उसके ब्लॉक्स को वैसे याद करने का फ़ायदा कोई भी नहीं है। वो हम आपसे शेयर करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि वो कितना इफेक्टिव है। ठीक है। सेकंड बड़ा टूल हमारा होगा scratch.mit.edu। ठीक है। मुझे तो आवाज़ आ रही है। मुझे एक टीचर ने टेक्स्ट किया कि हम मुझे आवाज़ नहीं आ रही, सिग्नल प्रॉब्लम की वजह से वॉइस नहीं आ रही। वॉइस हमारे पास क्लियर है। आपके पास थोड़ा सा सिग्नल इशू है, जिसकी वजह से आवाज़ क्लियर नहीं है। ठीक है। अच्छा, आवाज़ क्लियर है। देखिए, मुझे भी मैसेज आया, डी ओ फीमेल से ने भी हमें ज्वाइन किया हुआ है। उनकी तरफ से आवाज़ क्लियर है। बहरहाल ये ठीक हो जाएगा, आवाज़ प्रॉब्लम की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह ये है कि थोड़ा सा नेट की डिस्टेबिलिटी की वजह से प्रॉब्लम आता है। जैसे ही नेट एक दफ़ा इसको कैशे कर लेगा, मतलब आपका ब्राउज़र इसको कैशे कर देगा कनेक्शन, तो वो ओके हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। राइट राइट। ओके जी। अच्छा, थर्ड थर्ड टूल हमारा जो है, वो वेब डेवलपमेंट का एक टूल है, जिसमें ड्रैग एंड ड्रॉप से आप लोग एक बेसिक वेबसाइट जो है ना, वो स्टैटिक वेबसाइट डेवलप करना हम आपको सिखाएंगे। ठीक है। सो दैट, क्योंकि वेब जो है इन टूडेज, मुझे वॉइस नहीं आ रहा। अच्छा, काइंडली एक चीज़, एक मेरी रिक्वेस्ट है। ये एक टीचर जो लॉगिन है, YO215_221 ना, जिन्होंने मैसेज भी किया, काइंडली आप अगर, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपने नेम से लॉगिन होंगे ना, तो फिर हमें अटेंडेंस मार्क करने में आसानी होगी। ठीक है। अभी हमें नहीं पता कि ये YO 2015 2021 में कौन है। मैडम, आवाज़ इसलिए भी नहीं आ रही, ये सादिया अंबर एंड वाइवो, आप लोग काइंडली जब आपने ज्वाइन किया ना, तो आप ज्वाइन विद कंप्यूटर ऑडियो ऑडियो पे क्लिक करें। देन आपको आप आवाज़ आना शुरू होगी, क्योंकि आपका माइक मेरे पास शो ही नहीं हो रहा ना। राइट। जैसे ही आप जूम को ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन तो हो जाता है वो, लेकिन ज्वाइन होने के बाद आप जूम पे ज्वाइन विद कंप्यूटर ऑडियो, उस पे आप, उसको आप ओके करेंगे। देन यू शुड लिसन टू अस। इंटरनेट का इशू नहीं है। ये हमारे साथ टीचर हैं फरहीन अली, सादिया अंबर, एंड एट द लास्ट वाइवो ना, इनका मेरे पास माइक शो नहीं हो रहा।
आप लोग काइंडली क्लिक करें ज्वाइन विद कंप्यूटर आईडियो, तो फिर आपको आवाज़ क्लियर हो जाएगा, राइट? ओके। ओके, नो वरीज। अभी हम स्टार्ट में बस इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, ठीक है? एंड जिनको आवाज़ नहीं भी आ रहा, हम चूँकि इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये रिकॉर्डिंग्स भी आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी। एंड इफ़ आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आएगी, हम बार बार भी आपको समझाएंगे, ठीक है? हमारा मेन मोटिव ये है कि आप स्किल्स को अच्छी तरह से सीखो, राइट? ओके जी। मैं आई प्रोसीड फर्दर, राइट? अच्छा, थर्ड टूल हमारा मैंने आपको बताया कि वो है हमारे पास वेब डेवलपमेंट का। चूँकि वेब भी बहुत ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि अभी आप देखिए, आप लोग इवन पहले आप लोग स्टूडेंट्स को मैनुअल एंट्री करते थे, लेकिन अभी ईएमआईएस आ गया। ईएमआईएस में आपको उसका वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है, आपको सारा कुछ कंप्यूटराइज करना पड़ गया। इवन बोर्ड में जब आप लोग रजिस्ट्रेशन सेंड करते हो नाइन्थ टेंथ के लोगों का, तो आपको देन अगेन वेब यूज़ करना पड़ता है, राइट? तो ये है कि थर्ड हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म यूज़ किया है कि बच्चे उसको सीख सके। मतलब आप लोग भी देखेंगे कि विद इन एक ही दिन में आप लोग जो है ना, एक स्टैटिक वेबसाइट बहुत आसानी से बनाना सीख जाओगे और उसको अपलोड करने के काबिल भी हो जाओगे। एंड फोर्थ वन जो इम्पोर्टेंट है डिजिटल लिटरेसी में, वो हमारा है एम आई टी ऐप इन्वेंटर। एम आई टी ऐप इन्वेंटर वो एक ऐसा ब्लॉक बेस्ड टूल है जिससे आप एक मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हैं, ठीक है? ठीक है, तो हमने डिजिटल लिटरेसी में तकरीबन सारी चीज़ों को कवर किया है। एक वेबसाइट बना सकें आप लोग एक मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप कर सकें, ठीक है? एंड आप लोग जो है ना, प्रोग्रामिंग सीख सकें। जो स्क्रैच का टूल है, उसमें जो है ना, आप लोगों को हम जैसे सी प्लस प्लस में आप प्रोग्रामिंग से कोई आउटपुट जनरेट करते हैं, तो आप लोग इसमें से इसको यूज़ करते हुए इंशाल्लाह कोडिंग की स्किल्स आपके अंदर डेवलप हो जाएंगी, ठीक है? जो पहला टूल था हमारा कोड डॉट ओ आर जी, उसको यूज़ करते हुए आप लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लॉजिक बिल्डिंग की स्किल्स को डेवलप कर पाओगे अपने अंदर, ठीक है? उसके ऊपर कुछ लेक्चर्स भी हमारे हैं, हम वो भी आपको डिलीवर करेंगे। तो ट्रेनिंग बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके स्किल्स को इंक्रीज करने के लिए। आप ये आज तो फर्स्ट डे मेरे लिए, एट द फर्स्ट डे बीइंग अ टीचर, आप लोग सारे बहुत रिस्पेक्टफुल हो। उसकी रीज़न ये है कि डिजिटल लिटरेसी का जो प्रोजेक्ट है, उसके असल एसेट्स आप लोग हो, ठीक है? ये हकीकत बात है कि आप लोग ही असल एसेट्स हो, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना आपने है, राइट? एंड अगर हम अपने बच्चों को टेक्नोलॉजी में अप टू डेट नहीं करेंगे, ठीक है, तो हमारे बच्चे दुनिया से कम्पीट नहीं कर पाएंगे, राइट? अभी जिस एरा में हम लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आप यकीन जाने कि आपको मैं कुछ वीडियो शेयर करूंगा, ठीक है? चाइना एंड जापान, ये ऐसी इवन जापान को छोड़िए, हम चाइना को देखते हैं जो हमसे बाद में आज़ाद हुआ ना, ठीक है? अभी रिसेंटली 3 साल पहले उन्होंने एमेका के नाम से एक रोबोट बनाया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ना। तो जब मैंने उसके फीचर्स देखे, तो वो कुछ स्टूडेंट्स ने मिलकर बनाया था, उनका प्रोजेक्ट था, फिर उसको गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया। नाउ एक ऐसा रोबोट है जो कि पूरा पूरा ह्यूमन बीइंग है, ठीक है? इट जस्ट एक्ट्स लाइक अ ह्यूमन बीइंग। एंड हमें उस दुनिया से अगर compete करना है, तो वी शुड लर्न टेक्नोलॉजीज, ठीक है? एवरीबॉडी शुड लर्न हाउ टू कोड। मेन मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ट्रेनिंग इज टू क्रिएट इंटरेस्ट ऑफ प्रोग्रामिंग अमंग द स्टूडेंट्स, राइट? कि कोडिंग से हमने बच्चों को भगाना नहीं है, ठीक है? उनको उनके अंदर इंटरेस्ट डेवलप करना है, मेन चीज़ ये है। एंड the one and the sole purpose of digital literacy trainings is to uh, make them a very good problem solver, right? ताकि वो किसी प्रॉब्लम से घबराए नहीं, ठीक है? कोई भी बड़े से बड़ा प्रॉब्लम भी अगर आ जाए, तो उसको डिकम्पोज करना आए उन्हें, ठीक है? एंड हाउ टू यूज मिनिमम रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस द मैक्सिमम आउटपुट, ये हमने अपने बच्चों के अंदर डेवलप करना है। सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आइडियाज़ ब्रेनस्टॉर्मिंग के सेशंस करने हैं,
राइट। मतलब दे हैव टू कम अप विद देयर ओन आइडियाज, कि वो अपने आइडियाज के साथ आए, ठीक है, एंड उन उन आइडियाज को वो इम्प्लीमेंट कर सकें। कहाँ इम्प्लीमेंट कर सकें? वो उन आइडियाज को इम्प्लीमेंट कर सकें स्क्रैच के अंदर, जो हमारे प्रोग्रामिंग टूल्स हैं उनके अंदर इम्प्लीमेंट कर सकें, ठीक है। बीइंग एन आईटी टीचर, आए मैं आपको फिर इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि अगर आप लोगों ने थोड़ी सी मेहनत की, ठीक है, और आप लोग हमारे साथ मौजूद रहे, और जो टूल्स मैंने आपको बताया वो आप लोगों ने लर्न किए, तो इट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। इट विल इंक्रीज योर स्किल सेट। Being an IT teacher, it is very important to increase your skill set, and also क्योंकि ये चीज़ें करिकुलम में इंक्लूडेड हैं, ठीक है, तो आपको अब ख़ास तौर पे ये ट्रेनिंग आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। सेकंड चीज़, अकॉर्डिंग टू द पीसी 1, आपकी जो ऑनलाइन ट्रेनिंग है, ये बेसिकली नाउ यू विल बी द पार्ट ऑफ डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम, एंड you all also will get stipend from the government, uh, depending upon your attendance, ठीक है, आपके अटेंडेंस। और उसके अलावा जो टास्क हम आपको देंगे, ठीक है, ज़्यादा हम आपको तंग नहीं करेंगे, हम छोटे मोटे टास्क आपको देंगे ताकि आप लोगों की थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए और आप लोग कुछ लर्न कर सको, ठीक है। साथ साथ हम आपको आंसर कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली इंट्रोडक्शन था। थोड़ी सी सक्सेस स्टोरीज की तरफ अगर मैं जाऊँ, मैं आपको सक्सेस स्टोरीज की कुछ वीडियोस भी शो करूँगा, ठीक है। और उसके साथ साथ एक और चीज़ कि हमारी जो जब हमने स्टार्ट किया था, आप यकीन जाने कि वी हैव नो आइडिया कि अल्लाह ताला हमें इतनी सक्सेस देगा। हमने गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स को इंटरनेशनल इवेंट्स में, नेशनल और इंटरनेशनल एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट करवाया। पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो नेशनल एग्जीबिशन होता है या जो मुकाबला होता है, वो पाशा अवार्ड्स हैं, ठीक है। पाशा स्टैंड्स फॉर पाकिस्तान ऑल सॉफ्टवेयर हाउसेज एसोसिएशन। एंड अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे ये डिजिटल लिटरेसी से के प्रोजेक्ट से पढ़े हुए बच्चे, ठीक है, इन्होंने अबाउट कोई 5 to 6 टाइम्स वो अवार्ड विन किया है, ठीक है, एंड इंटरनेशनली पाकिस्तान को प्रेजेंट किया है। हम लोगों ने बहुत ज़बरदस्त किस्म के 2019 में हमारा एक स्टूडेंट मानसेरा का था, उसने एक डक गेम बनाई थी, जिसकी वजह से वो पाशा अवार्ड विन किया था उसने, और मेरिट अवार्ड उसने हांगकांग में जो है ना वो विन किया था। उसके बाद 2021 में विनर और मेरिट के दोनों अवार्ड, एक हमारा हरीपुर का स्टूडेंट था, उसने एक प्रोजेक्ट डेवलप किया था, जिसका नाम था कि होम ऑटोमेशन, ठीक है, कंट्रोल लैब इक्विपमेंट बाय यूजिंग मोबाइल फ़ोन, ठीक है। जैसे वो लाइट को ऑन ऑफ करना, 220 वोल्ट और 12 वोल्ट दोनों को हमने कंट्रोल करवाया था, ठीक है। सेकंड हमारा पेशावर का स्टूडेंट था। उसके बाद इस साल अगेन हम लोगों ने हरीपुर का हमारा स्टूडेंट से एक डिजिटल सिटी डेवलप की थी, और अगेन हम लोगों ने पाशा अवार्ड में, मतलब मीन्स ये कि ये सक्सेस स्टोरीज है। इसके अलावा भी बहुत सारी रोबोटिक्स के ऊपर, एआई के ऊपर, स्क्रैच के ऊपर हमारे स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा वर्क किया। हम आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप लोग भी बच्चों से ऐसा काम करवाएंगे, हम आपकी हेल्प करेंगे इन प्रॉब्लम्स में रहते हुए, ठीक है, ताकि आप लोग उसको मीन्स ये कि मतलब उस तरफ जाओ। विद द पैसेज ऑफ टाइम वी आर डिस्कसिंग ये सब वीडियोस, यस, ये वीडियोस आपके साथ शेयर होंगी, ठीक है, जो हम पढ़ा रहे हैं ये भी, ठीक है। इसके अलावा जो हमारी सक्सेस स्टोरीज हैं वो भी, ये सब आपके साथ शेयर होंगी, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि डेली बेसिस पे शेयर करूं ताकि आपका कोई नुकसान ना हो, राइट। अच्छा, हम थोड़ा सा इस लेक्चर को देखते हैं ओरिएंटेशन में। ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है, मैंने आपको बता दिया मेरा नाम आदिल था और मैं हरीपुर से हूँ। इसी तरह से मेरे साथ फैसल है, वो डिस्ट्रिक्ट मर्दान से हैं, ठीक है, वहाँ के ट्रेनर हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम हम दोनों मिलके आपको ट्रेनिंग्स दे रहे होंगे, ठीक है। कुछ पोर्शन वो कवर करेंगे, कुछ पोर्शन मैं कवर करूँगा। तो हम लोग आपके साथ मौजूद होंगे। आप लोगों ने बस, हमें चाहिए कि आपकी कमिटमेंट, ठीक है, अगर आपकी कमिटमेंट होगी तो यू विल लर्न अ लॉट। अच्छा, थोड़ा सा आगे चलते हैं।
एनी क्वेश्चंस? कैन आई प्रोसीड फर्दर? आवाज़ मेरी क्लियर है? अच्छा, ये एक टीचर लॉगिन है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु मोहम्मद व आले मोहम्मद। अच्छा, ये जो टीचर लॉगिन है, काइंडली आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने नेम से लॉगिन हो जाएं, ठीक है, ताकि आपकी अटेंडेंस हमें पता चले कि आप कौन है ना। जूम को रीनेम कर लें, ये मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जूम को रीनेम करके अपने अपने नेम के साथ अपना स्कूल का नेम लिखते हैं, तो अटेंडेंस मार्क करने में हमें आसानी होगी, हमें पता होगा कि कौन कौन हमारे साथ लॉगिन है, ठीक है। अच्छा, जो बाकी टीचर्स हमारे साथ नहीं आ रही हैं, अभी तक हमारे पास 17 to 18 लोग लॉगिन है। एनीवेज हम लोग कंटिन्यू करते हैं, हम रिकॉर्डिंग शेयर करेंगे, लेकिन यह है कि सबको आना चाहिए, राइट। अच्छा, दूसरा एक और चीज़, क्योंकि रमज़ान स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, मेरे साथ कुछ टीचर्स ने ये भी इशू डिस्कस किया था कि सर हमें स्कूल जो है वो, आवाज़ नहीं आ रही। आप एक काम करिए मैडम, अच्छा एक मिनट, मैं इनको मैसेज कर दूँ, प्लीज़ यू नीड टू अलाउ। अच्छा, आपको जब जूम पे मैसेज आता है, अलाउ जूम टू यूज योर कंप्यूटर ऑडियो, देन क्लिक ओके, ठीक है, आपको आवाज़ आ जाएगी। राइट जी, आपको आवाज़ भी आ जाएगी और आपका माइक भी ऑन हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने अभी मैसेज भी कर दिया जिस टीचर ने। ओके जी, राइट। हम आहिस्ता आहिस्ता आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। यंग पीपल are the future of today, therefore we need to educate them skills of technology, because with technology awareness they will be prepared to meet the challenges of the future. The digital world offers tremendous benefits by providing platforms that allow us to connect and collaborate, and opens an opportunities to learn about new and important issues, and empowers innovation in ways that were running unimaginable just a few years ago. Okay. ओके, आप काइंडली अपना नेम भी चेंज, जो टीचर या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लॉगिन है, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप जूम के ऊपर अपना नेम भी रीनेम कर दें। अपने नेम से आ जाएंगे तो वो अच्छा हो जाएगा कि हमें आपका जो है ना, वो अटेंडेंस मार्क करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अगेन अभी हमारे पास इस सेशन में, जो हमने पहला सेशन स्टार्ट किया, वी हैव ओनली 9 मिनट्स रिमेनिंग, ठीक है। आफ्टर 9 मिनट, मतलब जब 1 मिनट रह जाएगा, तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा कि ये मीटिंग ओवर होने लगी है, तो आप लोगों को अगेन उसी लिंक पे क्लिक करके दोबारा से ज्वाइन करना है, ठीक है। टाइम हम कोशिश करेंगे कि आपको 12 बजे से पहले फ्री कर दें, ठीक है, कोई इशू तो नहीं है ना। लेकिन टाइम कम होगा रमज़ान में, बट वी नीड योर कंसंट्रेशन, वी नीड योर कमिटमेंट, राइट। आगे मूव करते हैं। अच्छा, ये इसका इसका ये मकसद था कि जैसे चैलेंजेस हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप या मैं, आप में से मैक्सिमम लोग ग्रेजुएट्स हैं, हो सकता है किसी की एजुकेशन एमएस भी हो, माइट भी पॉसिबल आप में से कोई डॉक्टर भी हो। आई थिंक सो कि मैं अभी देख रहा था यहाँ पे एक डॉक्टर सुमेरा, मैडम आर यू पीएचडी? डॉक्टर सुमेरा नाज गंडापुर, मैडम सर, मेरी आवाज आ रही है जी, आपको? आ रही है मैडम, बिल्कुल आ रही है, काइंडली आप बोलें। सर, दिस इज डॉक्टर समीना जी। मैडम, इट्स ग्रेट टू हियर कि हमारे साथ एक डॉक्टर भी मौजूद हैं, ठीक है, बीइंग अ टीचर। Sir, I say warm welcome to you and Sir Faisal, because your presence is great life for us. Everyone, thank you so much. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, वी हाईली अप्रिशिएटेड यू।
अगर हमारी टीचर्स में कुछ लोग PhDs मौजूद हैं जो स्कूल लेवल को पढ़ा रहे हैं, तो मैडम यू आर द फर्स्ट PhD डॉक्टर in computer science and IT in my entire career since 2017, as I am teaching Okay, to. Okay, it's thank you. wonderful that I am the part of your this domain, and again, very sad. थैंक यू सो मच मैडम, थैंक यू सो मच। यू विल आपका एक्सपीरियंस और आपकी एजुकेशन माशाल्लाह से काफ़ी होगी, लेकिन ये ट्रेनिंग आई होप के आल्सो बेनिफिशियल फॉर यू इंशाल्लाह। थैंक यू सो Inshallah, मच। inshallah, obviously. आई विल कंटिन्यू। ओके, Okay. थैंक यू जी। इट्स अ ग्रेट प्लेजर फॉर अस कि सम डॉक्टर्स आर आल्सो। अच्छा देखिए, ये हाँ, जैसे मैंने कहा कि हम में से कुछ देखें, एक अभी माशाल्लाह से एक डॉक्टर भी हमारे साथ हैं, कुछ लोग ग्रेजुएट्स होंगे, कुछ MS होंगे। आप सबको इस बात का आइडिया है कि जब हम लोग ग्रेजुएशन करते हैं, फॉर एग्जांपल BS करते हैं ना, तो जब तक हम फाइनल ईयर प्रोजेक्ट नहीं करते हमें डिग्री नहीं मिलती है। MS में जब तक हम लोग रिसर्च नहीं करते तो वी डिडंट गॉट अ डिग्री। एंड अगेन इन ਹੁਣ एंड ਇੱਥੇ ਉਹ अगेन ਆਉਂਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਸਰਾਂ ਦੇ। काइंडली आप लोग अपने माइक्स और इसके अलावा जो है ना कैमरा भी ऑफ रखें, तो जब जरूरत होगी तो हाँ मैं आपको अलाउ करूंगा, आप लोग अपना स्क्रीन शेयर कर सकते हैं हमारे साथ, ठीक है। ओके, तो वहां पे क्या होता है, आपसे ही कहा जाता है कि आप एक अपना आइडिया प्रेजेंट करो, उसको किसी जगह पे इम्प्लीमेंट करें, उस आइडिया को किसी टूल के अंदर, ठीक है, उसकी सिमुलेशन करें, एंड देन एड्रेस द पीपल, जो आपकी जूरी होती है उसके सामने आपको प्रेजेंट करना होता है। अगर आप प्रेजेंट कर दें तो आपकी डिग्री हो जाती है। अदरवाइज तो छोड़ना अदरवाइज जो है वो हमें प्रॉब्लम हो रहा होता है, ठीक है, राइट। तो हम बच्चों को आज से ये सिखाना चाहते हैं, ठीक है, फ्रॉम द डे वन, कि बेटा you have to come up with your idea, meet the challenges of the future by using technology. This is our main motive, right? Facts can learning to code prepare kids for the world we live today. Programming is the basic digital literacy in the digital age. Programming can change the world. Programming doesn't have to be hard to learn. सबसे इम्पोर्टेंट बात ये जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रोग्रामिंग बेसिकली इतना मुश्किल नहीं है जितना हम लोगों ने उसको बना दिया है, ठीक है। जब आप इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट जब आप प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे तो रियली यू आप इस बात पे मेरे साथ एग्री करेंगे कि वाकई में प्रोग्रामिंग मुश्किल नहीं था, ठीक है। जिन ममालिक ने तरक्की की है उन्होंने प्रोग्रामिंग को इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाया। हम लोगों को ये लगा कि ये जो प्रोग्रामिंग है बेसिकली ये कोई बोरिंग किस्म की चीज़ है, ठीक है। इसमें मैथमेटिक या मैथमेटिकल कंसेप्ट्स हैं बहुत, मतलब आपको अगर सिंटेक्स एक एरर भी आ जाए आपका प्रोग्राम रन नहीं होता, तो ऐसे पढ़ाया जाता है कि हम लोग भाग जाते हैं। लेकिन अभी जो प्रोग्रामिंग है, जो उसके अंदर टूल्स हैं, काइंडली आप लोग अपने माइक को म्यूट रखेंगे। ओके जी, तो ये बहुत सिंपल है, ठीक है। ये हमारे मेन ये फैक्ट्स हैं, इन फैक्ट्स को हम लोगों ने देखना है और इन फैक्ट्स को देखते हुए हम लोगों ने जो है ना आगे मूव करना है, राइट। दीज आर बेसिकली द फैक्ट्स। देन जी हम आगे देखते हैं डिजिटल लिटरेसी करिकुलम। वी इंट्रोड्यूस ब्लॉग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इन फन एंड इंटरेक्टिव वे at early age to the students of government school with collaboration of elementary and secondary education department, right। हम लोग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को ब्लॉग प्रोग्रामिंग को एक फन एंड इंटरेक्टिव वे में पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। कुछ और लोगों ने हमें ज्वाइन किया, लेकिन काइंडली अगर आप लोग अपने माइक्स को म्यूट रखेंगे तो हमारे लिए बहुत आसानी होगी, ठीक है। तो ये हमारा पहला मकसद है। सेकंड वन, टू इंट्रोड्यूस स्टूडेंट्स विद वैरायटी ऑफ पोटेंशियल कैरियर पाथ्स, ठीक है। आप ये देखिए कैरियर बिल्डिंग हमारे पास बिल्कुल नहीं हो रहा था, इवन FSC के स्टूडेंट्स को नहीं हो रहा था, लेकिन हम ये चाहेंगे कि आप लोग अपने बच्चों को शुरू से ही कैरियर बताओ, ठीक है, कि आपके पास कौन कौन से कैरियर्स हैं, ठीक है। एंड
जो प्रोग्रामिंग हम लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लॉजिक बिल्डिंग, ये अपने बच्चों को बताना है कि ये ज़रूरी नहीं कि आप लोग कंप्यूटर के ग्रेजुएट्स हो गए या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करोगे तो आपके लिए प्रोग्रामिंग बेनिफिशियल है। प्रोग्रामिंग एंड इंटरेक्टिविटी वो हर फील्ड के लिए बहुत ज़रूरी है, मैं समझता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक आर्किटेक्ट को लें, वो ऑटोकैड को यूज़ करके जो है ना उस वक़्त तक अच्छा आर्किटेक्चर नहीं बन सकता जब तक वो कुछ प्रोग्रामिंग के टूल्स को यूज़ ना करे। अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर, देयर आर अ लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर्स फॉर अकाउंटिंग, एचआर के सॉफ्टवेयर्स आपके पास मौजूद हैं, ठीक है? इस तरह से एक डॉक्टर है फॉर एग्ज़ाम्पल, डॉक्टर में आप अगर जाएँ, इस वक़्त हॉस्पिटल चले जाएँ, मैक्सिमम चीज़ें कंप्यूटराइज़्ड हैं, ठीक है? जो अच्छे हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे अगर डॉक्टर को एचएमएस यूज़ करना नहीं आ रहा, कि कैसे मैं रिपोर्ट्स को व्यू करूँगा, उसका लॉगिन आईडी कैसा है, अगर उसका इंटरेस्ट नहीं है कंप्यूटर साइंसेज़ की तरफ, तो वो कभी भी किसी अच्छे हॉस्पिटल में जॉब नहीं कर सकता। इसलिए हमने बच्चों को सिखाना है कि बेटा आप जिस फील्ड में मर्ज़ी जाओ, बट यू शुड लर्न हाउ टू कोड, यू शुड लर्न टेक्नोलॉजी। दिस इज़ आवर मेन मोटिव, ओके? Digital literacy curriculum focuses on empowering the kids with the digital skills of tomorrow that enables them to become producers of technology than consumers of technology. ये हमारा एक मेन मोटिव है कि प्रोड्यूसर्स ऑफ टेक्नोलॉजी बने हमारे बच्चे, कंज्यूमर्स ऑफ टेक्नोलॉजी ना बने। व्हेन दे यूज, फॉर एग्जांपल, इफ दे प्ले अ गेम ऑन मोबाइल, दे मस्ट थिंक कि यार व्हाई नॉट आई डेवलप दैट गेम, मैं गेम का डेवलपर क्यों नहीं बन रहा, ठीक है? मैं सिर्फ गेम खेलने वाला बन रहा हूँ। ये चीज़ हमने बच्चों में डेवलप करनी है और इंशाल्लाह हम इसको करेंगे और हम काफ़ी हद तक इसमें इंशाल्लाह सक्सेसफुल भी होंगे, ठीक है? तो ये बेसिकली आप इस पिक्चर को अगर देखें, ये कंटेंट मॉडलिटीज़ हैं, ठीक है? जिसमें पिक्चर है, म्यूज़िक है, लॉजिक है। देखें, ये आपको कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं ना? इस पिक्चर को अगर आप गौर से देखें, तो हमारा जो जो मोड है इसमें, वो थर्ड वन पिक्चर जो आपको नज़र आ रही है, जिसमें ग्रुप लर्निंग है, ये हमारा मोड है। सेकंड, हम लोग मल्टी मॉडल कंटेंट डिलीवरी पे हम लोग जो है ना, इस प्रोग्रामिंग इस मॉड्यूल के तहत हम आपको कहेंगे कि आप बच्चों को सिखाएँ, ठीक है? अच्छा, वी हैव लेस देन 1 मिनट, अभी हमारी मीटिंग ओवर हो जाएगी। मैं अगेन ग्रुप में लिंक शेयर करता हूँ, ठीक है? तो आप लोगों ने यहीं से हमें